और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा हुई है। तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा हुई है और शोषण मामले में तरुण तेजपाल को सजा सुना दी गई। दोषी करार दिए गए थे और अब सजा का ऐलान भी हो गया है। रेप केस में 10 साल की सजा मिली है तरुण तेजपाल को। आपको बताएं कि दोषी करार दिए गए थे। अब से थोड़ी देर पहले यह खबर आई थी कि तरुण तेजपाल दोषी करार दिए गए, मगर अब सजा का ऐलान भी हो गया है। रेप केस में 10 साल की सजा मिली है तरुण तेजपाल को। मामला 2013 के आसपास का है और अब इस पूरे केस में आपको बताएं कि तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तरुण तेजपाल के ऊपर कई गंभीर आरोप 2013 में लगे थे, फिर उसके बाद इस पूरे मामले की जांच चल रही थी और जांच के बाद जो तथ्य सामने आए उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुना दिया। 2013 में महिला ने आरोप लगाए थे, गोवा के होटल में रेप का आरोप था तरुण तेजपाल पर और इसी को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है। आपको बताएं कि गोवा का ये पूरा मामला था जिसमें गोवा में रेप का मामला सामने आया था, जिसमें महिला ने आरोप लगाए थे 2013 में और उन आरोपों की जांच फिलहाल चल रही थी। उसके बाद तरुण तेजपाल को अपना पद भी छोड़ना पड़ा था, अब जेल भी गए थे उस दौरान भी। लेकिन अब आपको बताएं कि इस पूरे मामले में 2013 के रेप के इस मामले में हाई कोर्ट ने सजा सुना दी है और 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो एक लंबे वक्त तक ये मुकदमा चला, 2013 का ये पूरा मामला है। तो आप ये देखिए कि लगभग 13 साल के आसपास ये पूरा मुकदमा चला और 13 साल बाद इसमें फैसला आया है और इस फैसले में अब तरुण तेजपाल को सजा का ऐलान किया गया है। तरुण तेजपाल दोषी करार दिए गए और अब फिलहाल दोषी करार दिए जाने के बाद अब उन्हें सजा दी गई है। अब सीधे उनको जेल जाना होगा इस पूरे मामले। अंकुर त्यागी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अंकुर बताइए क्या और जानकारी। देखिए, जो जस्टिस है नीला गोखले और जस्टिस अनिल जमसांडेकर हैं, उनकी ये डिविजनल बेंच थी जिसने ये फैसला सुनाया है। आज सुबह उनको गिल्टी इस पूरे मामले में ठहराया गया था। उसके बाद क्वांटम ऑफ सेंटेंस को लेकर बहस हुई है, जिसमें लगातार जो डिफेंस के लॉयर हैं वो लगातार कहते रहे हैं कि जब से 2021 में जब जो लोकल कोर्ट है जब जैसे उसने उनको बरी किया था, तब से वो लगातार कानून का पालना कर रहे थे। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें कानून का की अवमानना हो। वो फॉरेन में किसी ट्रिप पे भी नहीं गए और लगातार एक अच्छे नागरिक के तौर पे उनका आचरण रहा है। ऐसे में जो उनको जो सजा है वो कम से कम सजा हो। और एक बात उन्होंने ये भी रखी है कि उनको कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में ये जो फैसला सुनाया गया है हाई कोर्ट की बेंच का, उसके खिलाफ अपील कर सकें। लेकिन इस दलील को फिलहाल जो फैसला देखते हुए ये लग रहा है कि जो दोनों जजेस हैं उन्होंने इस बात को नहीं माना है, इस आर्ग्यूमेंट को नहीं बाय किया और उसके बाद उन्होंने जो फैसला सुनाया 10 साल की सजा सुनाई गई है। जो सेक्शंस हैं वो 376(2)(F) और 376(2)(K), इसके अलावा 354(A), 354(B), ये 4 सेक्शंस हैं इंडियन पेनल कोड के जिसके तहत ये फैसला सुनाया गया। साल 2013 का मामला था, 2021 में लोअर कोर्ट ने इनको बरी किया था। जी अंकुर, इस पूरे मामले में आप भी थोड़ी देर पहले खबर आई थी को दोषी करार दिए गए हैं। अब सजा पर भी फैसला हो गया, सजा का ऐलान भी हो गया है, पर 13 साल के आसपास लगे जब ये पूरा फैसला आया हाईकोर्ट का। देखिए, जिस तरीके से जो पहला फैसला आया उसको लेके काफी रोष था। सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इसको लेके बड़ा रोष बताया गया था 2013 के इस मामले में, जिसमें यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। उसके बाद अभी जो मामला है फिलहाल 2021 में जब लोअर कोर्ट ने इनको बरी किया, उसके बाद से लगातार जो एक कैंपेन। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा अंकुर, लगातार आगे आपसे अपडेट फिलहाल लेते रहेंगे।